सेवा ही है सच्चा धर्म। अपना अपना पेड़, अपनी अपनी प्राण। नमस्कार साथियों, मैं धनंजय मिशन ग्रीन अयोध्या फाउंडेशन के साथ। दोस्तों, नीम का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और प्राचीन काल से हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने नीम के पेड़ को एक धार्मिक दृष्टिकोण से और एक तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी हर जगह इसका उपयोग किया है और इसकी उपयोगिता और महत्व हमें बताई है। भारतीय संस्कृति में तो नीम के पेड़ को कल्पतरु कहा गया है और अगर हम उर्दू की बात करें तो सजर ए मुबारक इसे कहा जाता है, जिसका अर्थ है धन्य वृक्ष। तो इसे हम तो जितनी बार धन्यवाद करें उतना ही कम है और इसकी पत्तियां तो अमृत तुल्य है। दोस्तों, पहले गांव में जब चेचक हो जाता था तो क्या होता था कि नीम के पेड़ पे हल्दी डाल के जल चढ़ाया जाता था। साथ में ही जो व्यक्ति बीमार हो पड़ता था तो उसके बेड पे नीम की पत्तियां बिछाई जाती थी, नीम के पानी से नहलाया जाता था, नीम की को खिलाया भी जाता था और इससे क्या होता था, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था। और जब हम नीम के पेड़ पे हल्दी डाल के जल चढ़ाते हैं तो वो नीम के पेड़ को भी पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो एक हिसाब से मनुष्य और नीम का जो पेड़ है एक दूसरे की हम दोनों पूरक है। दोस्तों, नीम का पेड़ में जो नीम की पत्ती है, अगर इसको खाली पेट खाया जाए तो इसमें एक एजाडिरेंटिन नामक एक तत्व होता है जो ब्लड शुगर जिससे कंट्रोल में रहता है। और नीम की पत्ती में तो इतने तत्व हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है, एंटीबायोटिक है, एंटी क्रोसजेनिक है। तो इस प्रकार इतने प्रकार के तत्व नीम में पाए जाते हैं। दोस्तों, नीम की जो पत्ती है, धरती पर 130 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे जटिल संरचना अगर किसी पत्ती की है तो वो नीम की पत्ती की है। दोस्तों, इसमें एजाडिरेंटिन नामक एक तत्व पाया जाता है जिससे ब्लड शुगर तो कंट्रोल होता ही है, साथ में अगर सुबह इसे खाली पेट खाया जाए तो गैस की समस्या, एसिडिटी, कब्ज, बदहजमी, जो ये सारी समस्याएं होती हैं, ये समस्याएं बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी अगर इसे खाली पेट सुबह खाया जाए। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा है, जो रक्त हमारे पूरे शरीर की नसों में दौड़ता रहता है ऊपर से नीचे तक हमेशा, उसमें जो टॉक्सिक होते हैं इसे समाप्त कर देता है और रक्त बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। नीम की पत्ती दोस्तों खाने का जो तरीका होता है वो ऐसे है कि पहले दिन आप 1 पत्ती खाइए, दूसरे दिन 2 पत्ती, तीसरे दिन 3 पत्ती और तीसरे दिन 30 पत्ती। और उसके बाद जब दूसरा महीना स्टार्ट हो तो आप उसको घटाते जाइए, 30, 29, 28, 27, 26 ऐसे ऐसे करते करते फिर आप 1 पे आ जाइए। लेकिन इसमें को खाने में एक सावधानी आपको बरतनी है। सावधानी ये बरतनी है कि इसको ज़्यादा मात्रा में ना लें, नियमबद्ध तरीके से लें, तभी आपको फ़ायदा देगा। और अगर प्रयोग कर सकें आप तो इसके साथ आप घी का उपयोग करें, 1 चम्मच घी का। दोस्तों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नीम की पत्ती जो है ये कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं, कैंसर कोशिकाओं को संतुलित रखता है। कैंसर क्या है, यानी जो कोशिकाएं हों वो एबनॉर्मल रूप से जब ग्रोथ करती हैं तो आसपास की कोशिकाओं को वो इफेक्ट करती हैं। तो नीम की पत्ती अगर आप लगातार खाते रहेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो कोशिकाएं हैं जो हमेशा टूटती और बनती रहती हैं वो हमेशा संतुलित रहेगी। पत्ती के मैंने इतने आपको गुण बताए। दोस्तों, पीपल, बरगद, इसके बाद तीसरा नीम का पेड़ ही है जो हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। और नीम का पेड़ गर्मियों के मौसम में, एक नीम का पेड़, अच्छा बढ़िया पेड़, गर्मियों के मौसम में उसके आसपास इतनी स्वच्छ वायु रहती है कि आप जितनी 50 बड़ी बड़ी 2 टन की एसी लगाएं उसके बराबर नीम का पेड़ वो आपको ठंडक प्रदान करेगा। एक तरीके से नीम का पेड़ इतना है कि पर्यावरण को एक प्यूरीफायर का काम करता है। आसपास के अपने जितने दूर में इसका सरफेस है, आप नीम के पेड़ का अपने जिस केंद्र बिंदु पर ये पेड़ रहता है उससे आसपास के ये 500 मीटर तक के एरिया को हमेशा रिफ्रेशमेंट किए रहता है, यानी प्यूरीफायर किए रहता है। दोस्तों, नीम के पेड़ में फाइबर बहुत महत्वपूर्ण मतलब मात्रा में पाया जाता है। फाइबर जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारी आंत के लिए, लीवर के लिए इतना आवश्यक है कि हम क्या बताएं। चने में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है तो वैसे ही नीम की पत्ती में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। दोस्तों, इसमें मिनरल
मिनरल कई प्रकार के पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स जो तत्व हैं जो हमें भोजन से प्राप्त नहीं होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बताने का तात्पर्य ये है कि अपना अपना पेड़, अपनी अपनी सांस, यही टैग लाइन है प्राणो वय वनस्पति, जो हमारा टैग लाइन है। तो सभी लोग एक एक पेड़ नीम का अपने जीवन में अवश्य लगाएं, यही सबसे निवेदन है। इन सब चीज़ों को बताने का तात्पर्य यही है कि सभी लोग अपने जीवन में एक एक नीम का पेड़ लगाएं, नीम का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नीम का पेड़ को साक्षात अमृत तुल्य बताया गया है, कल्पतरु बताया गया हमारे शास्त्रों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को बताने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं। कहीं पेड़ कट रहा हो तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, बचाने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों पेड़ ही पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा है जो सभी संप्रदायों, सभी धर्मों, सभी जातियों से ऊपर है। प्रकृति जो है इन सब चीज़ों से परे है। वो ये नहीं देखती है कि व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस कलर का, वो सबको समान रूप से ऑक्सीजन प्रदान करती है। इसलिए दोस्तों पेड़ लगाना इतना महत्वपूर्ण पुण्य का कार्य है कि जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो उससे निकलने वाली ऑक्सीजन हजारों लाखों लोगों को पूरे जीवन भर में ऑक्सीजन देती है। कई कई बरगद के पेड़ तो कई हजार वर्ष तक लोगों को ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, और इन पेड़ों की महिमा बताने का, इन पेड़ों के जो गुण हैं उनको प्रदर्शित करने का, उनको आपको बताने का तात्पर्य मेरा मुख्य रूप से यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ ही हमारे सांसों का, जो हम सांस ले रहे हैं, जिससे हम जीवित हैं, उसका मूल आधार है। तो इसलिए आप लोग पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। और एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखें कि मुझे अपनी सांसों के लिए पेड़ लगाना, हर व्यक्ति केवल अपने लिए ही पेड़ लगाए, दूसरों के लिए नहीं हम कह रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए केवल आप अपना पेड़ लगाइए, अपना अपना पेड़, अपनी अपनी सांस। तो आप केवल अपना ही पेड़ लगा देंगे तो 800 अरब की संख्या है पूरे विश्व में। अगर पर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाएगा तो कई अरब पेड़ लग जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से वही एक लाइन कि अपना अपना पेड़, अपनी अपनी सांस, सेवा ही परम सत्य है, परम धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।